7 चीजों से घर में बहुत जल्दी गरीबी आती है। घर से खैर बरकत बिल्कुल खत्म हो रही है। घर में बस गरीबी ही गरीबी आ रही है। घर में कमाने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन 10 रुपए भी बाकी नहीं रहते। तो शायद यही वो 7 चीजें हैं जिनकी वजह से घर में गरीबी आती जा रही है और घर से खैर बरकत निकलती जा रही है। तो आइए जानते हैं उन 7 चीज़ों के बारे में जिसकी वजह से घर में गरीबी आती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को ज़रा भी मिस ना करें, शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिए, तभी आपको बात समझ में आएगी, वरना आपको बात समझ में नहीं आएगी। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ना। जी हाँ दोस्तों, अगर हम घर या मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं और नमाज बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, नमाज को सुकून और इत्मीनान से नहीं पढ़ते, तो इस वजह से भी घर में गरीबी दाखिल होती है और घर से खैर बरकत बिल्कुल निकल जाती है। इसलिए नमाज को जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि सुकून और इत्मीनान से पढ़ना चाहिए। नंबर 2, खड़े होकर पेशाब करने से। जी हाँ दोस्तों, खड़े होकर पेशाब करने से भी घर में गरीबी दाखिल होती है और घर से खैर बरकत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। खड़े होकर पेशाब करना तो गुनाह भी है। अल्लाह के रसूल एक मरतबा 2 कब्रों के पास से जा रहे थे। आपने सहाबा से फरमाया कि इन 2 कब्र वालों को अजाब हो रहा है और इन्हें किसी बड़ी चीज़ की वजह से अजाब नहीं हो रहा। उसमें से एक आदमी तो पेशाब के कतरों से नहीं बचता था, इसलिए उसे अजाब हो रहा है। तो खड़े होकर पेशाब करने से अंदेशा है कि छींटे उड़कर हमारे जिस्म पर आ सकते हैं। एक तो खड़े होकर पेशाब करने से दुनिया में नुकसान ये है कि घर से खैर बरकत ख़त्म हो जाएगी, घर में गरीबी दाखिल होगी, दूसरा कब्र में अजाब भी होगा। इसलिए खड़े होकर पेशाब करने से बचना चाहिए। नंबर 3, पेशाब करने की जगह पर वुज़ू करने से। जी हाँ दोस्तों, जिस जगह पर पेशाब किया जाता है, अगर उस जगह बैठकर हम वुज़ू करते हैं, चाहे नमाज पढ़ने के लिए हो, कुरान पढ़ने के लिए हो या फिर दूसरे दीगर इबादतें करने के लिए हो, अगर पेशाब करने की जगह पर बैठकर वज़ू करते हैं तो इस वजह से भी घर में गरीबी दाखिल होती है और घर से खैर बरकत बिल्कुल निकल जाती है। इसलिए पेशाब करने की जगह पर वज़ू करने से बचना चाहिए। नंबर 4, खड़े होकर पानी पीने से। जी हाँ दोस्तों, खड़े होकर पानी पीने से भी घर में खैर बरकत ख़त्म हो जाती है और घर में गरीबी दाखिल होती है। इसलिए पानी को खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। पानी पीने का सुन्नत तरीका ये है कि पानी बैठकर पीना चाहिए, देखकर पीना चाहिए, 3 सांस में पीना चाहिए, इत्मीनान से पीना चाहिए। पानी पीने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह और पानी पीने के बाद सुबहान अल्लाह कहना चाहिए। ये पानी पीने का तरीका है, इसलिए खड़े होकर पानी पीने से बचना चाहिए। नंबर 5, मुंह से फूंक मारकर चिराग बुझाने से। जी हाँ दोस्तों, चिराग को मुंह से फूंक मारकर बुझाने से भी घर में खैर बरकत ख़त्म हो जाती है, घर से खैर बरकत निकल जाती है और घर में गरीबी दाखिल होती है। इसलिए फूंक मारकर चिराग बुझाने से बचना चाहिए। नंबर 6, नाखून को दांतों में चबाने से। जी हाँ दोस्तों, अगर नाखून को दांतों से चबाते हैं या दांतों से नाखून कतरते हैं तो इस वजह से भी घर में गरीबी आती है, घर से खैर बरकत निकल जाती है। इसलिए नाखून को दांतों में चबाने से बचना चाहिए, नाखून को दांतों से कतरने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे घर में गरीबी आती है। नंबर 7, दामन या आस्तीन से मुंह पोंछने से। जी हाँ दोस्तों, हाथ के आस्तीन से या कुर्ते के दामन से या साड़ी के पल्लों से अगर हम मुंह साफ करते हैं, चेहरा साफ करते हैं, चेहरे को पोंछते हैं, तो इस वजह से भी घर में गरीबी आती है, घर से खैर बरकत बिल्कुल निकल जाती है। इसलिए आस्तीन से, कुर्ते के दामन से या फिर साड़ी के पल्लों से मुंह साफ करने से बचना चाहिए। तो ये हैं वो 7 चीज़ें जिनकी वजह से घर में गरीबी दाखिल होती है। इसलिए इन 7 चीज़ों से बचने की पूरी कोशिश करें।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी हिम्मत अफजाई के लिए इसे एक लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह की वीडियो हमेशा आप तक पहुंचते रहे। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।